नहीं, एक्चुअली वो खुद ही टेंशन में अपना रहते थे। वो थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई को लेकर टेंशन मेन उनको वहीं पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड था उनका। कभी बोलते थे डिग्री करेंगे, कभी बोलते थे नहीं करेंगे। काफ़ी दिनों से ऐसे कुछ मायूस तो था, परंतु ऐसा उसको कोई सामने नहीं आया कि इस प्रकार की घटना हो जाएगी और इस प्रकार का वो कदम उठा लेगा। उसके बाद हमने सुबह ब्रेकफास्ट के लिए उनको नॉक किया उनका दरवाज़ा। तो हमें लगा कि सुबह के टाइम वो सो रहे होंगे, तो फिर हमने ज़्यादा नॉक नहीं किया। फिर हमने उसको जाने दिया। फिर लंच के लिए फिर आफ्टरनून जब हमने उनको नॉक किया तो दरवाज़ा नहीं खुला। तो फिर हमको डाउट क्या हुआ। फिर हमने देखा खिड़की हमेशा उनकी खुली रहती थी ऊपर। परिवार आया है, सब कुछ देख लिया उन्होंने, कुछ नहीं मिला, ना नोटिस मिले, कोई चीज़ नहीं मिली, उसका कुछ नहीं मिला। क्या नाम है जी आपका? कुलदीप पटेल। जिसने लड़के की डेथ हुई है वो क्या नाम था उसका, आपका क्या वक्तव्य है? योगेश कांतिवाल। एक्चुअली हम लोग का काउंसलिंग सेम था, तो फर्स्ट डे से ही मिले थे कॉलेज में, तो फ्रेंड थे, अभी तक साथ में रहे। तो जो कल इसकी डेथ हुई है, कैसे डेथ हुई है, कुछ पता है आपको? डेथ सुसाइड ही किया है उन्होंने तो। अब नहीं, आपके साथ मतलब रहता था, आपका दोस्त था, कोई ऐसा था जो पहले आपके साथ ये नोश होता रहता हो या किसी के साथ लड़ाई झगड़ा हुआ उसका? नहीं, एक्चुअली वो खुद ही टेंशन में अपना रहते थे। वो थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई को लेकर बताई नहीं उसने किसी को? टेंशन मेन उनको वहीं पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड था उनका। कभी बोलते थे डिग्री करेंगे, कभी बोलते थे नहीं करेंगे। ऐसा ही था उनका। कोई और कोई चक्कर फेर किसी के साथ? नहीं, यहाँ पे कोई ऐसा कुछ तो है नहीं फेयर का माहौल। बताइए उन्होंने? नहीं, ऐसा कुछ खास नहीं जो है। वहीं कभी बोलते डिग्री नहीं करेंगे, कभी बोलते थे करेंगे। अभी फिर पेमेंट कर दिया था उन्होंने। पढ़ाई में कैसे थे देखा? पढ़ाई एक्चुअली वो मेहनत तो बहुत करते थे, कोशिश वो बहुत करते थे, लेकिन पहले से थोड़ा सा उनका बैकग्राउंड उतना स्ट्रांग नहीं था शायद। यूनिवर्सिटी में कौन सी बिल्डिंग पे थे? हॉस्टल नंबर 7। जी, हॉस्टल नंबर 7। तो आपको सोसाइटी का टाइम क्या था, किसने वजह से सुसाइड किया, आपको कैसे पता लगा फिर? वो एक्चुअली सुबह में 8:30 बजे के आसपास हमारे रूम में वो आए थे जो है कि फिर उन्होंने कुछ बोला नहीं हमसे, फिर वो चले गए। फिर उसके बाद हमने सुबह ब्रेकफास्ट के लिए उनको नॉक किया उनका दरवाज़ा। तो हमें लगा कि सुबह के टाइम वो सो रहे होंगे, तो फिर हमने ज़्यादा नॉक नहीं किया। फिर हमने उसको जाने दिया। फिर लंच के लिए फिर आफ्टरनून जब हमने उनको नॉक किया तो दरवाज़ा नहीं खुला। तो फिर हमको डाउट क्या हुआ। फिर हमने देखा खिड़की हमेशा उनकी खुली रहती थी ऊपर रूम के। हमने देखा खिड़की बंद था, तो हमें थोड़ा डाउट हुआ। तो फिर हमने पीछे से कूलर के साइड से देखा तो फिर और रूम में अकेला ही रहता था तो और साथ में लड़के रहते थे? नहीं, कभी कभी हम साथ में रहते थे, बाकी तो रूम सिंगल ही मिला है यहाँ पे सबको ना। सिंगल रूम है सब? बस पुलिस को कब सूचना दी है, फिर पुलिस के कब तो पहुंची? फिर उसको देखने के बाद फिर हम लोगों ने फिर हॉस्टल में जो भी ऑफिस में थे उनको इन्फॉर्म किया। फिर वार्डन आए, फिर पुलिस आए, सब इमीडिएटली सब लोग आए। ठीक है। दोस्तों के साथ कैसा व्यवहार था? वो तो काफ़ी फ्रेंडली थे, सबको ही जानते थे पूरे हॉस्टल में जो है। काफ़ी फ्रेंडली थे वो, बहुत नॉर्मल भी रहते थे जो है। सभी सीनियर स्टूडेंट था वो, टीचरों की निगाह में कैसा था? टीचर वो हार्ड वर्किंग काफ़ी थे, वो काफ़ी हार्ड वर्किंग थे वो जो है। काफ़ी मेहनत करते थे। उनका पूरा शेड्यूल होता था क्या करना है। आज तक का उन्होंने शेड्यूल बनाया होगा कि नहीं मंडे को आज क्या करना है, पर अब उनके मन में क्या था उसको क्या ही। कोई सुसाइड नोट वगैरह लिखा हुआ मिला? एक्चुअली अब तो उसके बाद तो रूम लॉक था, उसके बाद तो हम लोग इन्फॉर्म किया, उसके बाद तो उस आगे का तो सीन नहीं। प्रशासन को मिला हो? पुलिस प्रशासन जब पुलिस आई हो तब मिला हो? तो वो तो वही बता सकते हैं उसके बारे में। कोई उसकी कोई वीडियो वगैरह कोई पहले सामने आई हो या कोई ऐसा कुछ? नहीं, बहुत नॉर्मल वही सब कुछ। मेरा नाम मान सिंह है। हाँ जी। क्या मैटर क्या है आपका, क्या लगता था वो? मेरा भतीजा है, चाचा हूँ मैं उसका। तो वो काफ़ी दिनों से ऐसे कुछ मायूस तो था, परंतु ऐसा उसको कोई सामने नहीं आया कि इस प्रकार की घटना हो जाएगी और इस प्रकार का वो कदम उठा लेगा। ऐसा नहीं था। तो हमें तो बिल्कुल हम शॉक्ड हैं कि ऐसा कैसे कर लिया। वो बिल्कुल वेल एजुकेटेड है, PhD कर रहा है, तो इस प्रकार की घटना तो उसके साथ ये थोड़ा सा अशोभनीय है व्यवहार। ऐसा कभी हमें कभी ऐसा उसका व्यवहार अच्छा था, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था उसका, और ना ही किसी यहाँ यूनिवर्सिटी में किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा था। सब बच्चे उसके साथ अच्छे से रहते थे, लेकिन फिर भी पता नहीं उसने कैसा ऐसे कदम उठा लिया। फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छा है, वो भी यहाँ आए हुए हैं हमारे साथ में भी। कोई फ्रेंड सर्कल के बारे में पूछा आपको, दोस्तों के बारे में पता लगा क्या उससे, उनको कोई पूछताछ वगैरह हुई है, कोई मिले आपको? हाँ, उनसे उन्होंने बताया मायूस रहता था,
और तो हमें कुछ नहीं बताया गया है ऐसा। नहीं आपको पहले बता दिया था उन्होंने कि ऐसे ये मैसेज नहीं पहले नहीं, अभी बाद में होने के बाद। घटना के बाद ही ऐसा लग रहा कितना टाइम होगा जैसे यूनिवर्सिटी में? 6 महीने। एक सेमेस्टर पूरा कर लिया सर, सेमेस्टर पूरा कर लिया था। फर्स्ट सेमेस्टर। ठीक है, ओके। तो सर क्या नाम है? श्रीचंद, कहाँ से आए हो आप? गांधीवाड़ी भादरा तहसील हनुमानगढ़ जिले से आए हैं। सर सिविल हॉस्पिटल में पहुँचे हो आप, क्या मामला क्या आपका? मामला है, हमारा भतीजा था, वो पीएचडी कर रहा था पीयू यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर में। ठीक है। तो ये मामला था, वो 6 महीने से यहाँ लगातार पढ़ रहा था। पीएचडी कर रहा था एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से है। अच्छा, तो क्या हुआ उसने ऐसा क्या किया? ऐसा अभी तो कुछ पता तो नहीं चला है, लेकिन पढ़ाई में ठीक था। कैसे घर से और कोई ऐसा मैसेज तो आया नहीं। आपको कैसे सूचना आई? उसकी डेथ कैसे हुई? उसके मित्र ने कोई सूचना दी हमें, इस प्रकार की घटना हुई है। तब हम कल शाम को वहाँ चल के आए। सर कोई उसका कोई लड़ाई झगड़ा किसी के साथ हुआ, कुछ ऐसा कुछ हुआ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, अच्छा व्यवहार था। अच्छा, लड़के का नाम क्या था, उम्र क्या थी उसकी? योगेश कुमार, उसकी उम्र कितनी थी? उम्र 27 वर्ष, मैरिड था कि अनमैरिड था? अनमैरिड, कितने टाइम से पढ़ाई कर रहा था यहाँ? 6 महीने से। ठीक है। तो अभी आपने पोस्टमार्टम करवा लिया? नहीं चल रहा है। अच्छा, तो आपने पुलिस की तो होगी? हाँ, वो तो हो गई। तो क्या आपका प्रशासन से क्या मांगे आपकी? नहीं, प्रशासन तो से कुछ नहीं, ऐसे कोई जो भी इसके साथ हुआ है वो उसकी थोड़ी सामने आई। मुलाजिमों ने क्या बताया है आपको इस चीज़ के बारे में? क्या बोला आपको? मुलाजमे ने तो कुछ नहीं बताया, ऐसे चेक किया है सब कुछ, अपने लैपटॉप मोबाइल वगैरह तो है, क्योंकि पढ़ाई में कोई स्ट्रेस था, 1-2 दिन से डिस्टर्ब था, पता नहीं क्या हुआ। नहीं, आपको कुछ पता है इसका सुसाइड कारण है या डेथ का कारण कुछ तो आपको पता लगा होगा? कैसे? नहीं, अभी तो कुछ ऐसा नहीं लग रहा। आप इसके क्या लगते हो? मैं चाचा लड़का अच्छा, इसके माता पिता कहाँ पे हैं? घर पे ही है। उनको पता लग चुका है इस चीज़ के बारे में? नहीं, अभी नहीं बताया नहीं हमें। वो एक्सीडेंट वाला बताया है अभी कभी। आप क्या लगते हो लड़के के? मैं चाचा लगता हूँ। अच्छा, आपको कैसे सूचना मिली है इस लड़के सूचना यहाँ से फ़ोन गया था उनके दोस्त का, की? और फ़ोन जाने के बाद में फिर हम वहाँ से चल पड़े। ये यूनिवर्सिटी में अकेला था या कैसे, मतलब अकेला पढ़ता था यहाँ पे, कोई और भी इसका यार दोस्त? नहीं, और यार दोस्त थे, लेकिन सिंगल रूम में कौन सा कोर्स कर रहा था वहाँ यूनिवर्सिटी में? एग्रीकल्चर में ये पीएचडी कर रहा था, पीएचडी कर रहा था। पैथोलॉजी। ठीक है। इसकी क्या कोई आपको वहाँ को प्रूफ मिला, कोई इसने कुछ सुसाइड क्यों किया? न ऐसा कुछ नहीं मिला, सभी रूम को चेक कर लिया अच्छी तरह, न तो कोई नोट्स है न कोई है। अभी इसका मोबाइल वगैरह वो चेक होगा, कुछ देखो। लेकिन आज बॉडी का पोस्टमार्टम हो रहा है, पुलिस ने क्या आश्वासन दवाया अब आपको? पुलिस ने क्या कार्रवाई करेंगे, जैसे इसके ये जो मोबाइल ये लैपटॉप है इसका ये वहाँ रख लिया है। अच्छा, देखो कोई उसमें कोई ऐसा मैसेज किसी ने किया है या जो भी है कोई वो कितना बात। चिर हो गया था ऐसे वो यूनिवर्सिटी में? 6 महीने हो गए। 6 महीना। प्रशासन से क्या मांग रखते हो आप? प्रशासन से तो मांग ये रखते हैं भी ऐसा कोई अन्य लड़कों के साथ ऐसा भविष्य में नहीं हो। ठीक है चले, वैसे हमारे साथ तो जो हुआ है गलत हुआ है। एक कल यूनिवर्सिटी के ਵਿੱਚ मुंडे का सुसाइड होया, की मामला किसी के साथ? मामला कुछ नहीं है मेरे सामने आया, क्योंकि पढ़ाई में परेशानी है कोई, इस करके इसने सुसाइड कर लिया। सर कुछ सामने आया वगैरह कुछ नहीं या कोई सुसाइड? कुछ नहीं आया। कितने बजे ਸਮਾਂ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ? देखो यही 2:30 ਵਜੇ ਗਏ ਉੱਥੇ, ਮੈਂ ਪੱਖੇ ਨਾਲ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਸੀ। सर किसी किसी नाल कोई लड़ाई झगड़ा कुछ ना? कुछ नहीं, कोई लग रहा कुछ नहीं है उन्होंने। अच्छा, ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਆਇਆ ਇਹਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਨਾ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਿਆ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, कोई सुसाइड नोट? ਉਹਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕੀ ਸਰ? ਐਸੇ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਹੈ, ਥਾਣਾ PAU ਹੈ। ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ? ਵਿਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਸੀ ਸਰ ਮੁੰਡੇ ਦੀ? ਉਮਰ 28 ਸਾਲ ਹੈ। 27 ਸਾਲ। ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ? ਇਹ ਆਪਣਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਸੀਗਾ।